अस्सलामुअलैकुम, आई एम सलमा और हमारा आज का टॉपिक है प्रोसेसर एंड मेमोरी। ये जो हमने यहाँ पे वर्ड लेंथ की बात की मैमरी में, हमने कहा कि एक स्लो होता है और एक फास्ट होता है। अच्छा, हम कहते हैं फिक्स्ड वर्ड लेंथ मेमोरी। हमारे पास क्या है, पीछे मैंने वर्ड लेंथ की बात की थी। यहाँ पे ये मैंने कहा था कि ये हमारे पास 1 है, ये 2 है, ये कितने भी हो सकते हैं। तो वो कैसे होते हैं देखते हैं। हमारे पास दो तरह से चीज़ें मेमोरी के अंदर स्टोर होती हैं। एक मेमोरी की वो टाइप है दैट इज़ फिक्स्ड वर्ड लेंथ। हमने कहा कि हमारे पास ये कितने वर्ड्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ठीक है, हमने कहा कि हमारे पास 8 चीज़ें ही एक को आप देंगे। जब भी कोई डेटा स्टोर होने आपने उसको 8 बिट दे दिए, ये 8। अब ये क्या लिखा हुआ है 0501, ये कुछ भी नहीं लिखा हुआ, ये सारे एड्रेस लिखे हुए हैं। जैसे मैंने पहले 1 2 3 रेंडमली ऐसे लिख दिए थे। अब मैंने यहाँ पे 0501 अप टू सोन मैंने कहा 1024 तक ये सारे के सारे एड्रेस चल रहे हैं। मैंने यहाँ पे बाकी ड्रॉ नहीं किए। ठीक है, ओके। तो मैंने यहाँ पे पाकिस्तान लिखा, ठीक है। उसके सारे के सारे कैरेक्टर जो थे वो उतनी मेमोरी के अंदर पूरे आ गए जितनी हमने लेंथ उसको दी हुई थी। फिर क्या आया, नेक्स्ट वर्ड मैंने स्टोर करना था कश्मीर। मैंने कश्मीर स्टोर किया तो कश्मीर भी यहाँ पे स्टोर हो गया। इनफैक्ट यहाँ पे एक हमारे पास कॉलम ब्लॉक जो है वो क्या हुआ, मेरे पास एक्स्ट्रा बच गया। ठीक है, अब जो एक्स्ट्रा बचा है मैं उसको यूज़ नहीं करूँगी। अब जब नेक्स्ट वर्ड आएगा मेरे पास तो उसको ये सारा पोर्शन मिल जाएगा। अब वो कितना वर्ड था, वो जी छोटा सा वर्ड था, मैंने वाह लिखा। अब 3 जगह पे तो वाह आ गया, लेकिन 1 2 3 4 एंड 5, अब ये जो 5 चीज़ें हैं, 5 ब्लॉक जो हैं, ये मेरे पास वेस्ट हो गए। ठीक है, लेकिन ये वेस्ट होते हैं तो होते हैं फिक्स्ड वर्ड लेंथ मेमोरी में, वो इन पे कोई भी टेक्स्ट नहीं लिखेगा। अब जब अगला टेक्स्ट आएगा तो वो उसको यहाँ पे लिखेगा नेक्स्ट वाली मेमोरी में। ठीक है, चाहे वो 2 वर्ड का है, 2 ब्लॉक्स में आएगा, चाहे वो 4 में आएगा, चाहे वो 6 में आए, चाहे वो इन सब के सब में आ जाए। ठीक है, उसको हम ऊपर वाले में नहीं लिखेंगे तो हमारे पास यहाँ पे ये वाले सारे ब्लॉक खाली रहेंगे। ये हमारे पास होती है फिक्स्ड वर्ड लेंथ मेमोरी। उतना ही पोर्शन सबको मिलेगा जितना असाइन हुआ है। किसी को उससे ज़्यादा चाहिए, कम चाहिए, बिल्कुल इसको फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसने उतना ही पोर्शन देना है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैंने मेमोरी में वाइट ले लेते हैं। यहाँ पे मैंने कहा मेरे पास मेमोरी है इस तरह से। ठीक है, ये मैंने ड्रॉ किया। मैंने कहा सबको 50-50 जो है वो दे दो। यहाँ पे मैंने 50 किया, फिर मैंने यहाँ पे दोबारा 50 किया, मैंने यहाँ पे अगेन 50 एंड 50। ठीक है, ये भी 50 था, ये भी 50 था, इसको भी मैंने 50 की स्पेस दी कि यहाँ पे 50 बिट्स जो है वो आपकी आ सकती हैं। यहाँ पे भी मैंने कहा 50। अब ये टोटल मिला के जी मेरे पास होगी 200। ठीक है, ये फिक्स वर्ड लेंथ मेमोरी में ऐसे है 50 50 50, कितनी भी वैल्यू आप दे सकते हैं। मैंने इमेजिन किया कि मैंने 50 दे दी। अब क्या है, यहाँ पे अगर मेरे पास 24 की जगह चाहिए तो भी वो 24 को लेगा, बाकी इसकी सारी की सारी स्पेस ज़ाया होती रहेगी, होती रहे। अगला वर्ड किधर आएगा जी, इधर आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे बाकी की स्पेस ज़ाया होती है तो होती रहे। अगला वर्ड यहाँ पे आएगा, दूसरा वर्ड इसके अंदर एकोमोडेट नहीं होगा। ठीक है, अब क्या है, हमने कहा इट इज़ फास्टर देन वेरिएबल वर्ड लेंथ मेमोरी। वेरिएबल वर्ड लेंथ मेमोरी जो भी है, हमारा कंसर्न है कि इट इज़ फास्टर। फास्टर कैसे है, फास्टर इस तरह से है कि मुझे पता है कि मेरे पास 50-50 की सारों को जगह मैंने दी हुई है। पहले को अगर मैंने सर्च करना है तो मुझे पता है कि वो पहले 50 के अंदर होगा। ठीक है, नेक्स्ट कंटेंट अगर मैंने सर्च करना है तो मुझे पता है जी वो 50 तक तो पहला पड़ा हुआ है, 51 से अगला स्टार्ट हो रहा है। तो मैं यहाँ पे ही सर्च करूँगी ना, 51 से आगे आगे। मुझे सब में तो सर्च करना नहीं पड़ेगा, मैं पहले में जाऊँगी ही नहीं। अगर मुझे जो भी चीज़ सर्च करनी है मैं कहूँगी ओके दूसरा वर्ड लेंथ कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 51 से। अगला कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 101 से। ठीक है, अगला कहाँ से स्टार्ट होगा, 150 से। तो मुझे पता है कि मैंने कहाँ से स्टार्ट करना है। ठीक, तो इसलिए मुझे इसमें चीज़ें ढूंढनी आसान होती हैं। बेशक मेमोरी ज़्यादा है लेकिन वर्ड एक एक ही पड़ा हुआ है तो वहाँ से मुझे सर्च करना ईजी है। इसलिए ये वाली मेमोरी क्या होती है, ये फास्ट होती है। देन इट इज़ यूज इन साइंटिफिक कंप्यूटर। साइंटिफिक कंप्यूटर्स में हम इसको इसलिए यूज़ करते हैं कि साइंटिफिक कंप्यूटर्स में कैलकुलेशंस होनी है, ऑपरेशंस परफॉर्म होने हैं, तो उसकी वजह से हमारे पास ये साइंटिफिक कंप्यूटर्स में यूज़ होती है ताकि हमारे पास चीज़ें स्पीड से हों, काम जल्दी जल्दी हो। लेकिन नुकसान क्या है इसका, नुकसान ये है कि हमारे पास मेमोरी कितनी ज़्यादा लॉस हो रही है, हर ब्लॉक के साथ कितनी कितनी मेमोरी वेस्ट हो रही है। ठीक है, तो ये हमारे पास फिक्स वर्ड लेंथ मेमोरी जो है ये उसका नुकसान है कि हमारे पास काफ़ी ज़्यादा मेमोरी वेस्ट हो रही होती है। लेकिन ये फास्ट है,
तो ये इसका प्लस पॉइंट है। देन वी हैव वेरिएबल वर्ड लेंथ मेमोरी। वेरिएबल वर्ड लेंथ मेमोरी में क्या होता है जी कि आपके पास एड्रेसेस हैं, ये भी एड्रेसेस लिखे हुए, दो सेपरेट चीज़ें हमने रख दी। अब इसमें क्या है, इसमें जिसको जितनी स्पेस चाहिए होती है ये उसको उतनी स्पेस देता है। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान, ठीक है, इसको जितनी स्पेस चाहिए थी इसने उसको उतनी स्पेस दे दी। अब अगला जो वर्ड आएगा वो यहाँ पे इस जगह पे, यहाँ पे वो लिख देगा, यहाँ पे इसके साथ वाले पे लिख देगा। लाइक उसको फ़र्क नहीं पड़ता, उस एक चीज़ को जितनी मेमोरी चाहिए उसको उतनी दी और अगला वर्ड नीचे लिख दिया। अब अगर मैंने वाह लिखना होता तो क्या मैं यहाँ पे लिख सकती थी WAH? ऑब्वियसली मैं लिख सकती थी, क्योंकि इसमें वेरिएबल वर्ड लेंथ में यही होता है कि जिसको जितनी मेमोरी चाहिए उसको दे दो। अच्छा, अगर ऐसे समझ नहीं आती तो हम एक आसान सी एग्जांपल ले लेते हैं। पिज़्ज़ा, वो भी रोज़े में। अच्छा, हमारे पास जी जब हम किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, हमारे पास जो हम पिज़्ज़ा ऑर्डर करते हैं वो जिस तरह से हमारे पास स्लाइस बने हुए होते हैं उसके ऑलरेडी, ठीक है। अब ये जो स्लाइस बने हुए हैं, मे बी आप लोगों में से कुछ ज़्यादा खाने वाले बच्चे हों और उनको जो है वो एक स्लाइस से उनका कोई भी फ़र्क ही नहीं पड़ता, उनको दो चाहिए और मे बी 3 चाहिए, और मे बी कोई ऐसा हो जिसको एक स्लाइस ही खाना मुश्किल। हम क्या करते हैं, हम वेटर को कहते हैं जी कि हमारा पिज़्ज़ा जो है वो इसी तरह से लेके आ जाओ, जिसको जितना चाहिए होगा हम उसके अकॉर्डिंग उतना कट कर लेंगे। अब अगर एक को इतना सा स्लाइस चाहिए तो हम उसको उतना सा स्लाइस कट करके दे देंगे, अगर एक को ज़्यादा स्लाइस चाहिए हम उसको ज़्यादा कर देंगे, और एक कोई किसी को बहुत ही ज़्यादा चाहिए तो हम उसको इस तरह से कट करके दे सकते हैं। ये जो थी ये हमारे पास थी फिक्स्ड वर्ड लेंथ मेमोरी। इसमें ये स्लाइसेस ऑलरेडी कटे हुए हैं, जिसको जितना भी चाहिए उसको मिलना इतना ही है, इससे ज़्यादा उसको नहीं मिल सकता। और अगर वो बचाता भी है कुछ तो वो ज़ाया हो जाएगा, वो उसको यूज़ नहीं कर सकता। लेकिन वेरिएबल वर्ड लेंथ मेमोरी हमारे पास ये वाला पिज़्ज़ा एग्जाम्पल है, जिसमें आप अपनी मर्ज़ी से कटिंग करते हो, जितनी सी चाहिए उतना सा यूज़ करो, जो नहीं चाहिए वो नेक्स्ट को दे दो। ये हमारे पास थी वेरिएबल वर्ड लेंथ मेमोरी। अब क्या है, ये हमारे पास फिक्स्ड वर्ड लेंथ मेमोरी की निस्बत स्लो है, क्योंकि उसमें हमें पता था कि पहला 50 पे पड़ा हुआ है, ये स्लाइस है, अगला स्लाइस इसके साथ ही है जी, और वो इस जगह से लेके इस जगह तक होगा, अगला इस जगह से लेके इस जगह तक होगा। उसको सबके साइज़ पता है और पता है कि किस जगह पे जाके ये पड़ा हुआ है, ठीक है। अब ये वाला जो वेरिएबल वाली वर्ड लेंथ मेमोरी है, इसमें हमें नहीं पता कि पहले वाला वर्ड यहाँ से यहाँ पे ख़त्म हो रहा है तो अगला यहाँ से लेके कहाँ तक ख़त्म हो रहा है, किसमें हमने जाके चीज़ को सर्च करना है, इसलिए हमारे पास स्लो होती है। लेकिन इसमें मेमोरी बड़े अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ हो रही है, मेमोरी ज़ाया नहीं हो रही आपकी। तो हम इसलिए इसको यूज़ करते हैं बिज़नेस कंप्यूटर्स में, जहाँ पर हमें स्पीड अगर कम भी है लेकिन हमारे पास मेमोरी जो है वो हमारे पास ज़ाया नहीं हो रही। तो ये वेरिएबल और फिक्स्ड वर्ड लेंथ मेमोरी में फ़र्क है। थैंक यू सो वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।